पे झूठ बोलते हैं। संजय सिंह जी ने क्या झूठ बोले हैं पहले मैंने आपको बताया उसके बारे में। इन्होंने अरुण जेटली जी और गडकरी जी के बारे में क्या झूठ बोले वो भी मैंने बताया। पर कल क्या हुआ मेरे साथ और क्यों मैं ये लाइव कर रहा हूं। कल आम आदमी पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता आतिशी मारलेना, बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता है, पार्टी के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अब वो आकर करेंगी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हाय हमारे पास ऑडियो है पर हम दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, हम समय का इंतजार करेंगे। ये सारी चीजें वो करेंगी। वो ट्रेलर पे ट्रेलर, ट्रेलर पे ट्रेलर, फिल्म नहीं आ रही, ट्रेलर पे ट्रेलर आ रहे हैं। बहरहाल आतिशी मारलेना विधायक भी है। कल मेरे साथ संवाद में वो कहती हैं सत्येंद्र जैन तो सबसे ज्यादा ईमानदार है, पद्म भूषण मिलना चाहिए उन्हें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है जी कट्टर ईमानदार है। मैंने उनसे बताया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कल तो उनको कोर्ट ने फिर से एक बार राहत नहीं दी, बेल नहीं दी। वो 27 तारीख तक हिरासत में ही रहेंगे, रिमांड में ही रहेंगे। पर आतिशी जी सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट के आदेश और स्ट्रिक्चर्स आए। आतिशी कहती हैं, आम आदमी पार्टी कहती है, झूठों के सरदार कहते हैं, पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं, कोर्ट का कोई आदेश ही नहीं है। नाना सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट का कोई आदेश नहीं। ये उन्होंने कल कहा है। कल 7 बजे के शो में, डिबेट में, जहां पर वो और मैं 1-on-1 थे, फेस ऑफ था, एक निजी चैनल के मंच पर उन्होंने ये बातें कही हैं। और मैंने उस समय उन्हें कहा कि मैं आ जाऊंगा सारे प्रूफ लेकर, सारे तथ्य लेकर आ जाऊंगा। मैं तो एक, देखिए, मैं ना मुख्यमंत्री, मैं ना उप मुख्यमंत्री, मैं ना इतना बड़ा विधायक, ना मैं कोई बड़ी हस्ती, मैं तो एक लौता, 1-2 कुर्ते हैं, मैं आ जाता हूं। अब मैं आ गया हूं। मैंने कहा फिल्म सिटी आ जाते हैं, सारे मीडिया बंधु के ऑफिसेज यही हैं, मैं अपने कागज ले आता हूं, आप अपने कागज ले आना, मेरा मुंह बंद करवा देना। आपके पास तो पूरा डिपार्टमेंट है, पंजाब का भी है, दिल्ली का भी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा, इतना एडवर्टाइजमेंट का जोर, सारी चीजें आपके पास, आ जाना। भाग गई। एक उनके दूसरे प्रवक्ता भी भाग गए थे, आज ये भी भाग गई। पर उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो कोई कोर्ट का है ही नहीं कुछ आदेश। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना झूठ ये बोलते हैं। और अगर इस मामले में इतना झूठ बोलते हैं, सोचिए इस बात को जरा, थोड़े कल्पना कीजिए कि अगर इस बारे में, जिसके बारे में प्रूफ सार्वजनिक पटल पर है, उस पर इतना झूठ बोलेंगे तो ये शराब नीति को लेकर और बाकी सारे जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर कितना झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन। All right, that of course is Shehzad Poonawal of the BJP over there targeting Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party over Liquorgate scam. The Aam Aadmi Party of course is also holding a live briefing currently. So there has been a war of words between the BJP and the Aam Aadmi Party over the liquor scam. इसमें इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ नहीं है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि inter alia notes that the cash that was routed through accommodation entries in the garb of share capital premium in fact belonged to Mr. Satyendra Kumar Jain and it was at his direction that the entire transaction, हवाला transaction की बात हो रही है, was orchestrated. ये writ petition C6541/2017 and 6543 of 2017 page 16 of 18 para 30 में लिखा गया है। तो 2019 के अगस्त में ही सत्येंद्र जैन ये हवालाबाजी कर रहे थे, ये स्पष्ट हो चुका था, साबित हो चुका था। उसके बाद मैं आता हूं एक और हाईकोर्ट की फाइंडिंग पर। यह हाईकोर्ट की रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन C10207/2022। ये जुलाई 2022 की रिट पिटीशन है। पैरा 23 में लिखा गया है, इट इज पर्टिनेंट टू नोट एट दिस जंक्चर that while it is not for the court to issue directions to the chief minister, of course कोर्ट नहीं कह सकती किसको मंत्री रखे ना रखे, विवेक और अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का होता है, but it is the duty of the court to remind the duty holders, key duty holders with regard to their role and uphold the tenets of the constitution. The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold the integrity of Constitution of India, and it is for the chief minister to act in the best interest of the state and to consider as to whether a person who has criminal background or has been charged with offences involving moral turpitude shall be appointed or continued to allow to as a minister or not. मतलब कि ये कहा जा रहा है कि क्या एक मंत्री को कंटिन्यू करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड और मॉरल टर्पिट्यूड है, ये तय करे खुद मुख्यमंत्री जी। परंतु एक बात स्पष्ट है कि सत्येंद्र जैन के ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड और मॉरल टर्पिट्यूड की बात की गई।
और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, ये छपा भी है, ये ऑर्डर आने के बाद ये इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में छपा है। इंडियन एक्सप्रेस छापता है, फॉर केजरीवाल टू डिसाइड वेदर जैन शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू इन द कैबिनेट दिल्ली हाई कोर्ट। और उसके बाद नीचे स्टोरी जो लिखी गई है सोफी एहसान के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट सेड इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू कंसिडर इफ अ पर्सन हु हैज क्रिमिनल बैकग्राउंड और हैज बीन चार्ज्ड विद ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर। उसके अलावा जब 2 दिन बाद इस फैसले के बाद एक ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया और उसमें ट्रायल कोर्ट लोअर कोर्ट कहती है पृष्ठ नंबर 7 में इस ऑर्डर के, लुकिंग एट द मटीरियल ऑन रिकॉर्ड इट कैन बी सेड प्राइमा फेसाई सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज, जिसमें सत्येंद्र जैन है, दस कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए 2002 इज टेकन। मतलब ये उन्होंने कहा है कि ऑफेंस जो है ये इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है और ये छपा भी है, ये जो है न्यूज़पेपर में छपा भी है कि किस प्रकार से प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी तय की है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो एक आदेश में यह भी कहा है कि जिन अस्पतालों की हेल्थ रिपोर्ट वो ला रहे थे एलएनजेपी से, उसको कंसिडर नहीं करना है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी कहा, ये भी उन्होंने एक प्रकार से ऑर्डर या फाइंडिंग दी है। ये इतने सारे सत्येंद्र जैन के ऊपर आदेश आए, स्क्रिप्चर्स आए, ये इतने सारे फैसले आए, ये सत्येंद्र जैन जिनको 3 महीने से राहत नहीं मिली, ये सत्येंद्र जैन जिनको अभी तक राहत नहीं मिली, इनको वो बताते हैं कि ये करप्ट नहीं है, ये कट्टर ईमानदार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आतिशी मार्लेना जी आज बताएं कि जो उन्होंने कल बात ये रखी कि कोई भी आदेश नहीं है उनके खिलाफ और सत्येंद्र जैन सबसे ईमानदार है, क्या वो उस बात पर अभी भी अडिग रहती हैं? क्या वो झूठ बोल रही थी? और अगर वो उस बात पे इतना झूठ बोल रही थी तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से ये जो 15 सवाल हम उठा रहे हैं बार बार, जो 15 सवाल हम शराब नीति पर उठा रहे हैं, उस पर कितना झूठ बोल रहे हैं और उससे भटकाने के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 27,64,800 सेकंड तो हो चुके थे, अब इसमें और 10-12 मिनट आप जोड़ लीजिए, इतने सेकंड हो चुके हैं। शराब नीति पर जवाब नहीं आ रहा है, भटका रहे हैं, ABCD कर रहे हैं, परंतु क्या सच है, क्या हकीकत है, उसके बारे में बता नहीं रहे हैं। मैं आतिशी जी आपको फिर से चुनौती देता हूं कि यदि आप सच्ची हैं, ईमानदार है, आपने झूठ नहीं बोला है जैसे आपके दूसरे प्रवक्ता बोलते हैं, आपकी झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं है, तो बताइए कि क्या ये जो ऑर्डर्स मैंने आपको हाईकोर्ट के और लोअर कोर्ट के बताए सत्येंद्र जैन पर, वो सच है या नहीं है? कितने दिनों तक आप झूठ और विक्टिमहुड खेलते रहेंगे? आज आपको सच बताना होगा। जय हिंद, जय भारत। Of the BJP over there asking some direct questions to the Aam Aadmi Party. Do remember that the two parties have been involved in a face-off over the liquor scam. Now, even as, of course, Shehzad Poonawalla has been speaking about the involvement of senior leadership of the Aam Aadmi Party in the liquor scam, the Aam Aadmi Party has called it vendetta politics. So, questions being asked over there by Shehzad Poonawalla. We're, of course, still waiting for a response to come in from the Aam Aadmi Party. Do remember that senior leadership of the Aam Aadmi Party is under the scanner in the liquor scam. And some of the pointed questions, of course, that are being asked is why was the policy withdrawn if there was nothing wrong with it? And that is something that we haven't really heard a clarification on as far as the Aam Aadmi Party is concerned. Now, earlier, of course, there was another press conference that was being held by the Aam Aadmi Party in response to the allegations that have been made by the BJP. So the BJP upping the ante over there, going on to talk of the multiple cases that have been lodged against Satyendra Jain. You are watching Republic TV. We are continuing to bring